हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ में नायरा स्टाइल में फ्रॉक सूट की कटिंग और स्टिचिंग आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। बहुत ही सिंपल और इजी तरीका मेरा बताने का रहेगा। इसमें हमारा टॉप पार्ट है, उसमें हमने प्रिंसेस कट भी बनाया है और नीचे की जो हमारी बॉटम वाला पार्ट है इसमें हमने गैदर्स डाले हैं। इसमें हमने स्ट्रेट प्लाजो भाई प्लेटेड कुर्ती के साथ में हमने तैयार किया है। जो हमने प्लाजो तैयार किया इसमें आगे बेल्ट और पीछे हमने इलास्टिक अटैच की है। ठीक है, तो हम प्लाजो को साइड में रखते हैं। दोनों सेट को बनाने के लिए यहाँ पे हमने 5 मीटर फैब्रिक यूज किया है। तो ये हमारी प्लेटेड कुर्ती है जिसको हम नायरा कट कुर्ती भी बोलते हैं। तो इसका जो टॉप पार्ट है वो प्रिंसेस कट में बनाया है हमने। 36 साइज का है। कमर हमारी यहाँ पे 31 इंच है और जो बॉटम पार्ट है उसमें हमने प्लेट डाली हुई है। आगे और पीछे का गला हमारा गोल है। आगे का 6.5 और पीछे का हमने 8 इंच रखा है। तो ये हमारा टोटल फैब्रिक 5 मीटर है। तो इसमें सबसे पहले हम भाई फ्रॉक सूट की कटिंग करेंगे। तो यहाँ पे मैंने इसको चौड़ाई की तरफ हमने इसको फोल्ड कर लिया है। जो हमारी प्लेटेड कुर्ती इसकी लंबाई 43 इंच है। 3 इंच इसमें आपको सिलाई मार्जिन का प्लस करके 46 इंच इसमें टोटल लंबाई लेनी है। तो ऊपर की तरफ मैंने एक्स्ट्रा फैब्रिक पे मार्किंग करके कट कर लिया है। चोली की लंबाई हमारी 15 इंच रहेगी। तो इसमें 1 इंच हम सिलाई मार्जिन का प्लस करेंगे। तो यानी कि चोली की टोटल लंबाई लेंगे हम 16 इंच। तो यहाँ पे 16 इंच पे मैंने मार्क किया है। मार्क करने के बाद में फैब्रिक को हम फोल्ड कर लेंगे। फोल्ड करके हम एक बार फिर से नापेंगे 16 इंच और फैब्रिक की हम कटिंग कर लेंगे। ये हमारा टॉप पार्ट है। पहले हम टॉप पार्ट की कटिंग करेंगे, उसके बाद में हम बॉटम पार्ट को कट करेंगे। तो दोस्तों, हमारा जो फैब्रिक है उसमें भी प्रिंट बना हुआ है और ये प्रिंट हमारा एक ही तरफ जा रहा है। तो इसको हम फोल्ड करेंगे और सेंटर से दोनों पार्ट को अलग कर लेंगे। तो आपको इस तरीके से टॉप पार्ट को रखना है और सेंटर से इसको कट कर लेना है। हमारी जो लेंथ थी फ्रॉक की वो 46 इंच थी। इसमें हमने 16 इंच टॉप पार्ट निकाला है और बॉटम पार्ट हमारा 30 इंच रहेगा। तो इस तरीके से हम फैब्रिक को ओपन करेंगे। जिस तरफ हमारा प्रिंट जा रहा है उसी तरफ दोनों पार्ट को हम रखेंगे और अच्छी तरीके से सेट करेंगे। तो यहाँ पे हम बॉटम पार्ट को टॉप पार्ट को कट करेंगे। 36 साइज में बना रही हूँ तो मैंने 36 के हिसाब से फैब्रिक को 4 तह में फोल्ड कर लिया है। दोनों पार्ट को हम एक साथ कट करेंगे। तो मैंने दोनों पार्ट के लिए फैब्रिक को 4 तह में फोल्ड किया है। इस तरीके से आपको अच्छी तरीके से इसको बिछा लेना है। आप अपने साइज़ के अकॉर्डिंग इसकी कटिंग कीजिएगा। मैं 36 साइज में बना रही हूँ। कमर इनकी 31 इंच है। स्लीवलेस कुर्ती मैं तैयार कर रही हूँ। तो यहाँ पे हम तीरा 6 इंच लेंगे। मैंने गले के अकॉर्डिंग तीरा 6 इंच लिया है। आर्म होल हम 6.5 इंच रखेंगे। 6.5 इंच पे मैंने मार्क कर लिया है। अब नेक वाली साइड हम यहाँ पे 1/2 इंच कम करते हुए 5.5 इंच पे मार्क करेंगे। ये मैंने आगे वाले पार्ट की गोलाई के लिए मार्किंग की है। अब चेस्ट हमारी 36 इंच है। चौथा हिस्सा होता है 9 इंच। 9 में मैंने 1 इंच प्लस किया है लूजिंग का, तो 10 इंच पे मार्क किया। 2 इंच मैंने एक्स्ट्रा लिया है सिलाई मार्जिन का। अब यहाँ पे अब जो हमारा कॉर्नर बना हुआ है यहाँ पे 1 इंच पे मार्क करेंगे और गोलाई देंगे। ये बैक पार्ट के लिए आर्म होल की गोलाई है। अब हमने जो पीछे 1/2 इंच भाई माइनस करके मार्क किया था इसको हम तीरा वाली साइड से मिलाएंगे। जो कॉर्नर बना है वहाँ पे 1/2 इंच पे तिरछी मार्किंग करेंगे और आगे वाले पार्ट के लिए आर्म होल की गोलाई करेंगे। तो ये दोनों पार्ट में हमारे आर्म होल की गोलाई हो गई है। अब यहाँ पे हम कुर्ती की लंबाई भी चेक करेंगे। 16 इंच पे मैंने मार्क कर लिया है। भाई यहाँ पे लंबाई की मार्किंग करने के बाद में अब हम यहाँ पे करेंगे कमर की मार्किंग। कमर हमारी 31 इंच है। चौथा हिस्सा होता है 7.25। 2 इंच इसमें मैं आगे वाले पार्ट में प्रिंसेस कट हम बनाएंगे। तो 2 इंच मैंने प्लेट की मार्किंग ली है। तो 9.25 पे मार्क किया। 2 इंच हमारा सिलाई मार्जिन का है। तो दोनों मार्किंग को आपस में हम मिला लेंगे। 1.5 इंच पे यहाँ पे मार्क करेंगे। अब हम करेंगे यहाँ पे भी प्रिंसेस कटली 36 साइज का बना रहे हैं तो हमारा टेक्स्ट पॉइंट आएगा 10.5 इंच पे। तो मैंने टेक्स्ट पॉइंट के लिए 10.5 इंच पे मार्क किया है और चौड़ाई हमने यहाँ पे 3.5 इंच रखी है। नीचे की साइड भी हम 3.5 इंच पे मार्क करेंगे। आर्म होल की तरफ इसको इस तरीके से गोलाई में मिलाएंगे और कमर वाली साइड इसको हम सीधा रखेंगे। 1 इंच की हमने चौड़ी प्लेट ली है और यहाँ पे हम प्रिंसेस कट की शेप ड्रॉ करेंगे। तो यहाँ पे हमारे प्रिंसेस कट के आगे वाले पार्ट में शेप ड्रॉ हो गई है। अब नीचे वाली साइड से हम टॉप पार्ट को कट करेंगे। आर्म होल की हम गोलाई देंगे।
पहले हमने बैक पार्ट की गोलाई की जो मार्किंग की उसी के ऊपर से हम इसकी कटिंग करेंगे। तो ये हमारा टॉप पार्ट कट हो गया। बचा हुआ फैब्रिक आप बाजू के लिए यूज कर सकते हैं। तो दोनों पार्ट को हम अलग करेंगे। पहले हम बैक वाले पार्ट को लेंगे। बैक वाले पार्ट में हम मार्किंग करेंगे। बैक वाले पार्ट में भी हम प्लेट लगाएंगे। तो यहाँ पे मैंने 10.5 इंच पे मार्क किया, नीचे की तरफ 3.5 इंच लेके मार्क कर लिया प्लेट के लिए। और यहाँ पे हम मार्किंग को कंप्लीट कर लेंगे। यहाँ पे कट लगाएंगे ताकि दोनों साइड हमारी प्लेट एक साथ आपको अटैच करने में परेशानी ना हो। तो कट लगा लेना है। ऊपर की चौड़ाई नेक की 2.5 इंच रखेंगे, लंबाई 8 इंच रखेंगे, नीचे से 3 इंच लिया है। एक बॉक्स बनाएंगे और इसमें हम राउंड शेप ड्रॉ करेंगे। अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे। पीछे के पार्ट में भी हमने राउंड शेप कट की है। तो ये बैक पार्ट कट हो गया। अब हम आगे वाले पार्ट को कट करेंगे। तो इसको अच्छी तरीके से फोल्ड करके हम बिछा लेंगे। अच्छी तरीके से सेट करने के बाद में इसमें हम सबसे पहले आर्म होल की छटाई करेंगे। आर्म होल की छटाई करने के बाद में इसमें हम नेक की मार्किंग करेंगे। ऊपर से चौड़ाई 2.5 इंच लिए, लंबाई 6.5 इंच लिए, नीचे से 3.25 इंच है। बॉक्स तैयार करेंगे और इसमें राउंड शेप ड्रॉ करेंगे। अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे। तो आगे वाले पार्ट में भी हमने गोल गला कट किया है। अब हमने जो इसमें प्रिंसेस कट शेप ड्रॉ की हुई है, अब हम इसकी कटिंग करेंगे। तो जो हमारा टॉप पार्ट है वो हमारा प्रिंसेस कट में रहेगा। तो ये आगे और पीछे दोनों पार्ट हमारे कट हो गए हैं। अब पार्ट को हम ज्वाइंट करने के बाद में इसमें जो हमारी कमर है उसकी फिटिंग की मार्किंग करेंगे। अब हम इसमें बॉटम पार्ट को कट करेंगे। जो हमारा बचा हुआ फैब्रिक है 46 इंच की लेंथ टोटल थी, तो उसमें हमने 16 इंच चोली के लिए निकाल लिया है। अब हमारी जो लंबाई बची 30 इंच, तो यहाँ पे हम 30 इंच पे मार्क करेंगे। 30 इंच पे मार्क करने के बाद में हम फैब्रिक को फोल्ड कर लेंगे, यानी कि आगे पीछे दोनों के लिए हमने बॉटम तैयार करनी है। तो यहाँ पे 30 इंच पे मार्क करके फैब्रिक को हम फोल्ड करेंगे। एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट करके हम अलग कर देंगे। इसमें भी हम दोनों पार्ट को अलग कर लेंगे क्योंकि इसमें हमारा प्रिंट एक ही तरफ जा रहा है। तो यहाँ से हमने दोनों पार्ट को अलग कर लिया है। इसमें एक पार्ट में हमारे आगे वाले पार्ट के लिए प्लेटेड डलेगी, दूसरे पार्ट में हम बैक पार्ट के लिए प्लेटेड डालेंगे। तो ये हमारा बॉटम पार्ट भी हमारा कट हो गया। हम इस तरीके से इसमें प्लेट डालेंगे और इसमें टॉप पार्ट के साथ में इसको हम अटैच कर लेंगे। तो इस तरीके से टॉप पार्ट को हम तैयार करेंगे और इसके साथ में जो हमारा बॉटम पार्ट है इसमें प्लेट डाल के हम इसको अटैच करेंगे। इसी तरीके से हम बैक पार्ट को तैयार करेंगे और इसी तरीके से हम आगे वाले पार्ट को तैयार करेंगे। तो ये हमारा बैक पार्ट है और ये दोनों पार्ट को मैंने रख लिया है। आगे वाला पार्ट प्रिंसेस कट है, तो पहले हम प्रिंसेस कट में टॉप पार्ट को तैयार करेंगे। बैक वाले पार्ट में हम प्लेट डालेंगे और फिर जो हमारी बॉटम है उसमें हम छोटी छोटी प्लेट डाल के बॉटम पार्ट को तैयार करेंगे। तो ये हमारा प्रिंसेस कट पार्ट है। अब इसमें साइड वाले पार्ट को हम ज्वाइंट करेंगे। जिस तरीके से आप प्रिंसेस कट ब्लाउज को ज्वाइंट करते हैं इसी तरीके से आप कुर्ती में भी प्रिंसेस कट पार्ट को ज्वाइंट करेंगे। तो इसको हमने स्टिच कर लिया। अब दूसरे पार्ट को हम स्टिच करेंगे। तो ये हमारा आगे वाला टॉप पार्ट तैयार हो गया है, यानी कि हमने दोनों साइड में पार्ट को ज्वाइंट कर लिया है। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सिलाई से रिलेटेड वीडियो मैं चैनल पे अपलोड करती रहती हूँ जो बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल होती है। तो ये हमारा आगे का टॉप पार्ट तैयार हो गया है। अब हम इसकी कमर की टोटल लंबाई नापेंगे। तो यहाँ पे हमारी टोटल लंबाई आ रही 20 इंच, क्योंकि हमने प्लेट डालकर जो हमारा बॉटम पार्ट है उसको हमें 20 इंच तैयार करके रखना है। कमर की जो हमारी चौड़ाई रहेगी वो 16 इंच रहेगी। 2-2 इंच हम साइड में इसमें मार्जिन के लिए हम छोड़ देंगे। ठीक है, तो ये हमारा टॉप पार्ट तैयार हो गया है। इसी तरीके से बैक पार्ट में भी हम प्लेट लगाएंगे जो हमने मार्किंग की थी। बैक पार्ट में हमारी प्लेट की चौड़ाई 1 इंच रहेगी। तो बैक पार्ट में भी हमने प्लेट को लगा लिया है। तो टॉप पार्ट में हमारा आगे वाला पार्ट भी तैयार हो गया और हमने बैक पार्ट को भी तैयार कर लिया है। अब जो हमारा बॉटम पार्ट है
इसमें भी हम कमर को भी नाप लेंगे। इस तरीके से सेंटर से इसको फोल्ड करेंगे और कट लगाएंगे। कमर की चौड़ाई इसमें भी हमारी 20 इंच आ रही है, तो हमारे आगे पीछे के दोनों पार्ट बराबर है। अब जो हमारा बॉटम पार्ट है इसमें हम छोटी छोटी प्लेट डाल के इसको तैयार करेंगे। जिस तरीके से हम नायरा कुर्ती में भाई बॉटम पार्ट को तैयार करते हैं उसी तरीके से हम इसको तैयार करेंगे। बिल्कुल आपको बारीक बारीक प्लेट डालनी है इसमें। तो ये हमने भाई बॉटम पार्ट में प्लेट डाल के इसको तैयार कर लिया है। अब हम इसको टॉप पार्ट के साथ में रखेंगे और इसकी चौड़ाई नाप लेंगे। तो जितनी हमारी कमर की चौड़ाई टॉप पार्ट में उतनी ही हमें भाई नीचे बॉटम वाले पार्ट की भी चौड़ाई हमें इसमें रखनी है। तो आप देख सकते हैं हमें बॉटम पार्ट में प्लेट को डाल लिया है। अब इसमें हम बैक वाले पार्ट को रखेंगे। आप चाहे आगे वाले पार्ट या बैक पार्ट दोनों को आप इस तरीके से रखेंगे और इसके साथ में भाई आप इसको अटैच करेंगे। इसको अटैच करने के बाद में हम नेक के ऊपर भाई पट्टी लगाएंगे। तो यहाँ पे मैंने गोल पट्टी कट की हुई है, तो इस तरीके से आप नेक के ऊपर इसको रखेंगे और इसको हम अटैच कर लेंगे। इसी तरीके से हम दोनों आगे और पीछे दोनों पार्ट को तैयार करेंगे। हमने आगे और पीछे दोनों पार्ट को तैयार कर लिया है। नेक के ऊपर भी हमने पट्टी को इसमें लगा लिया है। तो ये हमारे दोनों पार्ट तैयार हो गए हैं। अब इसमें हम फिटिंग लगाएंगे। आप अपने मेज़रमेंट के हिसाब से, अपने साइज़ के हिसाब से आपको इसमें फ़िटिंग लगानी है। मैं 36 साइज़ 31 कमर के हिसाब से इसमें लूजिंग देके इसमें फ़िटिंग लगाऊंगी। तो इस तरीके से मैंने इसको उल्टा करके बिछा लिया है। अब इसमें हम फिटिंग के लिए मार्किंग करेंगे। 36 चेस्ट थी तो ½ इंच की इसमें लूजिंग देंगे। तो यहाँ पे मैंने 36 में 1 इंच प्लस किया है भाई लूजिंग का। तो 37 इंच लेके मैंने एक्स्ट्रा फैब्रिक को साइड में हम मार्क कर लेंगे। कमर हमारी 31 इंच है, इसमें हम 1 इंच की लूजिंग देंगे तो हमारी 32 इंच होती है। तो 16 इंच यहाँ पे हम कमर रखेंगे। 20 इंच है टोटल, तो दोनों साइड हम 2-2 इंच पे मार्क कर लेंगे। अगर आप चाहो तो भाई यहाँ पे सिलाई भाई आप नीचे तक भी ले जा सकते हो। आप चाहो तो यहाँ कमर तक भी आप सिलाई को रख सकते हैं। इसको हम नायरा स्टाइल कुर्ती भी बोलते हैं और प्लेटेड कुर्ती भी हम इसको बोलते हैं। तो अब हम नीचे की जो बॉटम है इसको भी हम फोल्ड कर लेंगे। तो भाई हमने इसमें नीचे से भी फोल्ड कर लिया। नेक को हमने तैयार कर लिया, गले पे पट्टी अटैच कर ली है और इसमें फिटिंग भी लगा ली। ये हमारी भाई नायरा स्टाइल कुर्ती की कटिंग और स्टिचिंग कंप्लीट हो गई है। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो अगर आपको यूज़फुल लगी हो तो लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। तो ये हमने स्लीवलेस कुर्ती भाई तैयार कर ली है। आप इसको नायरा स्टाइल भी बोल सकते हो और आप इसको प्लेटेड कुर्ती भी आप इसको बोल सकते हो। अगर वीडियो यूज़फुल लगी हो तो लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। वीडियो को फुल